ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आपके साथ मौजूद है रमज़ान करीम में। और रमज़ान करीम में अब जब 4 बजते हैं तो हमारे उस पार भी हलचल शुरू हो जाती है कि किचन में तैयारियां शुरू हो जाती है। शेफ़ फरजाना भी आ जाती है। 4:30 बजे हम देखेंगे कि हमारे किचन में क्या बन रहा है। और आज जो है वो बिल्कुल आप दोबारा से आपसे सवाल करेंगे और तमाम चीज़ों को आपसे जानेंगे। और साथ साथ अब मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि जब ज़िंदगी में हम चीज़ों को करने का सोचते हैं, करने का देखते हैं, तो हम कुछ भी अकेले नहीं कर सकते। तो हमें चीज़ों में अपने प्यारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कौन कौन हमारे साथ स्पॉन्सर्स में शामिल है ये थोड़ी देर में आपको बताते हैं। और साथ दोबारा हम आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब जब हम किसी को कोई तलकीन करने की कोशिश करते हैं, फ़र्ज़ करें मेरे अंदर बहुत बुराइयाँ हैं, लेकिन हो सकता है मैं अल्लाह तबारक ताला से तौबा करके उन बुराइयों से दूर हो गया। और दूसरों को भी जब मैं तंबीह करूं कि नहीं यार ये चीज़ बुरी है, तो एक बात आती है, पहले तो मुल्ला मत बनो, दूसरा तुम क्या करते थे हो नहीं। तो ऐसे लोगों को कैसे जवाब दिया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि किसी आदमी को उसके गुनाह के किसी ऐसे अमल पे मलामत मत करो जिस गुनाह के उस अमल को वो छोड़ चुका है, ठीक है। और उस पर वो तौबा कर चुका है। और फिर जो आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है वो हमारे लिए मशाल राह है कि ऐसे ऐसे लोग कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कभी फेल किए, लेकिन जब उन्होंने तौबा कर ली तो तौबा के बाद उनके किसी कभी फेल को दोबारा गिना नहीं गया। ऐसे ही हमें भी बाहसीयत मुसलमान अपनी ज़िंदगी के अंदर ये इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि अपनी कमज़ोरियों पे तो नज़र हो, लेकिन दूसरों की कमज़ोरियों को, ऐसी कमज़ोरियों जो वो तर्क कर चुके हैं, उनको ज़ेर बहस न लाएँ। ठीक है, जी जी बोलें। चूँकि आज 15 रमज़ान के हवाले से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात चल रही थी, तो मैं ये ऐड कर दूँ कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीबन 46 या 47 साल ज़िंदगी है। आपके 46-47 साल ज़िंदगी में पहले 5-6 साल का तस्करा आज हमारे मिंबरों में राब से होता है, हमारी मजालिस में होता है, जैसे आज आपने एहतमाम किया और मेहमानों को इन्वाइट किया। जो आपकी ज़िंदगी के 40 साल वो हैं जो आपके जवानी के साल हैं, उरूज के सवाल हैं, उनको ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। और मैं इस चैनल के तवस्सुत से और आपकी इस रेफरेंस से ये बात अर्ज़ करूँगा कि इस 40 साल दौर के अंदर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जितने अच्छे अमाल किए, आपने चारों खुलफा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, इन तमाम अहबाब की ना सिर्फ पैरवी की बल्कि इनको अपना मुक़्तदा और पेशवा कहा। इस पर एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जो आप अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं उसमें जो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा है कि नबुव्वत के तर्ज की जो खिलाफत है उसमें 6 महीने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत भी शुमार की जाती है। तो आपने जिस चीज़ की दावत दी है, आपने जो आमाल किए हैं, उन आमाल को और उन अफ़ाल को हमें अपनाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ वलादत का जिक्र होता है और शहादत का जिक्र होता है, और ये दोनों हुसनैन करीमैन के साथ है, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन। हम बासियत मुसलमान अपने मिंबरों में राब से इसकी बिल्कुल वजाहत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। और तमाम सुन्नी मुसलमान जो अपने आप को सुन्नी अकीदा कहते हैं, वो हज़रत हसन से मोहब्बत, हज़रत हुसैन से मोहब्बत अपने ईमान का मरकज़ और महवर समझते हैं। सुभान अल्लाह। और अहले बैत से मोहब्बत तो वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। और मैं तो कहता हूँ कि 2 तबके हैं, एक नबी अलैहिस्सलाम का घराना है जिसको अहले बैत कहते हैं, एक आप अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं जिनको याराना कहा जाता है। तो इस मुनासबत से 15 रमज़ान मुबारक के इस प्रोग्राम की मुनासबत से और आपके रेफरेंस से मैं ये कहता हूँ कि हर मुसलमान को हुजूर के घराने से भी मोहब्बत होनी चाहिए, हुजूर के याराने से भी मोहब्बत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। और यही मोहब्बत हमारे लिए निजात और कामयाबी का ज़रिया है माशाअल्लाह। और इसी के साथ साथ हम बताते चलें कि हम ये प्रोग्राम इन दोस्तों, इन प्यारों के ताउन के बगैर करने से कासिर थे, जिनमें सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा। गुलबहार फलों, फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्ज से तैयार करदा
गुलबहार, जिनकी ये बाइक्स हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपकी मुंतज़िर हैं। ये बाइक्स आप हमसे कहते हैं कि इसका तकाजा कर सकते हैं एक सवाल के जवाब पर। इसी के साथ नेल्सन पेंट, रंग जिंदगी का, जो देता है आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज के साथ पॉकेट एफिशिएंट कलर, एक कोड में देता है बेहतरीन कवरेज। इसी के साथ साथ एडोर मेरे साथ मौजूद है, जिसका गिफ्ट हैम्पर मेरे पास मौजूद है। इसी के साथ स्टिक को ग्लू बाय समद ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनका हमें गिफ्ट हैम्पर मौसूल हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। पांडा केमिकल, सफाई और हिफाजत, साथ साथ पांडा केमिकल की वॉशिंग मशीन, पांडा केमिकल का गिफ्ट हैम्पर आपके सामने मौजूद है। कोबरा हाइजीन, उनका भी गिफ्ट हैम्पर हमारे साथ मौजूद है। पॉपिटोज, जो कि मौजूद है 4 फ्लेवर्स में, और ये बच्चों का बड़ा पसंदीदा, और कल मैंने सुना कि इसका जो ये मैरून कलर का जो पॉपिटोज है ये बड़ा फ्लेवरेबल है, और रमज़ान के बाद इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि रोज़ों में जो है वो चीज़ें, फिर हम अफ्तार का जो हमारा दस्तरखान सजता है वो भी अल्लाह तबारक व तआला उसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा रहा है। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, जो कि आपको दे रहा है 1 साल तक की फ्री मेंबरशिप वर्थ 1 लाख की, अपनी फैमिली के साथ जाकर अपने दिन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसी के साथ मेट्रो फूड इंडस्ट्री की जानिब से यह खूबसूरत सी बास्केट हमारे साथ मौजूद है, जो कि तोहफे में जाएगी। यूनिक, जहां बात आती है यूनिक की, वहां बात आती है बाइक्स की, तो यूनिक बाइक है हमारे साथ साथ। यूनिक देता है आपको 1 लीटर में 70 से ज़्यादा किलोमीटर, और जब बाइक ख़राब हो जाए, अव्वल तो ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर ख़राब हो जाए तो इसके पार्ट्स बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पर आपको मार्केट में मिलते हैं। इसी के साथ साथ सेंट एंड सीक्रेट्स का ये परफ्यूम, जो कि कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर प्यार बिखेरना है, प्यार बांटना है, तो सबसे बेहतरीन तोहफा होता है खुशबू का, जो कि आपके दिलों में घर कर जाती है। इसी के साथ साथ नॉर्थ वॉक का गिफ्ट वाउचर, जो कि वर्थ 2500 का है। आप जो भी शॉपिंग करेंगे, या तो 2500 की करें तो आपको बिल्कुल कुछ पे नहीं करना, लेकिन आप जितने की शॉपिंग करते हैं उसके अंदर 2500 रुपये आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे। इसी के साथ वे वाटर, जो कि हमारे साथ मौजूद है। पानी ज़िंदगी है, और वे वाटर आपको देता है बेहतरीन पानी, एंड तमाम असूलों के मुताबिक, यानी आपकी सेहत पर हावी नहीं होता, ये हैवी नहीं होता। यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, जो कि हमारे अफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं। इसके साथ हर पल ताज़ा बाय स्पेक्टोस, जो कहते हैं हर पल ताज़ा रहें, हर पल ताज़ा पिएं, सुबह हो या शाम, यानी सहर हो या अफ्तार, हर पल ताज़ा बाय स्पेक्टोस। इसी के साथ गैलेक्सी स्मार्ट सिटी, गैलेक्सी स्मार्ट सिटी जो कि आपको दे रहा है 1 अदद प्लॉट, यानी जिसकी कीमत है 6,50,000 रुपए। अगर आप उसको नकद खरीदते हैं, यानी 1 गो में पेमेंट करते हो, 3,80,000 का प्लॉट आपको मिलेगा, 80 गज का, जो कि आपको गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यानी 10 प्लॉट्स में से 8 प्लॉट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि आप जीत सकते हैं एक फ़ोन कॉल पर। आपने हमें फ़ोन कॉल करनी है, मैं एक सवाल करूंगा, मुफ्ती या अपने जो मेहमान हैं, मुफ्ती साहबान या हमारे जो मेहमान हैं, वो आपसे एक सवाल करेंगे। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम कुरानदाजी में डाल दिया जाएगा। 27 रमज़ान मुबारक को अज़ीम व शान कुरानदाजी होगी, और 29 रमज़ान मुबारक को आपको मेहमान खुसूसी बनाकर आपका तोहफा आपके सुपुर्द किया जाएगा। ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल, जो कि देता है अंडर द वन रूफ बेहतरीन तालीम, ना सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत भी, वेल इक्विपमेंट, इनके तमाम लैब्स हैं। आप अपने बच्चे को भेजिए, जो कि ज़मानत देते हैं बेहतरीन तालीम की। इसी के साथ जानजी ब्रोज, जानजी ब्रोज देता है इकोनॉमिकल प्राइस में बेहतरीन आपको फूड, यानी आप सैर व अफ्तार हो, इनकी डील्स अवेल कर सकते हैं। और अगर आप बताएंगे कि आप रमज़ान करीम देखकर आए हैं, और रमज़ान करीम में ये अनाउंस किया गया था, तो आपके इंटायर बिल पे 10% फ्लैट आपको मजीद ऑफ मिलेगा। तो ये हमारे तमाम वो रूह रवां हैं जिनके अलावा हम प्रोग्राम करने से कासिर हैं। हम आते हैं डॉक्टर याहिया अंजुम की तरफ, और मुझे ये बताइएगा कि हम यहाँ पे एक चीज़ भूल रहे हैं, साउथ सीरियल भी हमारे उसमें स्पॉन्सर्स में शामिल है। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं कि अच्छे बंदों को देखिए चीज़ें याद आती हैं। साउथ सीरियल, जो कि आपको देता है बेहतरीन ज़िंदगी, और साउथ सीरियल के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपका दिल नहीं कर रहा सहरी करने का, तो इसके 1 अदद टेबल स्पून आप अगर गर्म दूध में हल करके पी लेते हैं, तो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स आप पूरा दिन रहते हैं, और आपको लेथार्जिक फील नहीं होती। हम आते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब हम क्योंकि ओबेसिटी की बात कर ली, आपने कहा कि ये भी छोड़ दो, सब छोड़ दो, तो खा कर कैसे कम करें? मतलब खाना भी खाएं और ज़्यादा मोटे भी ना हो। तो आप उसको डिवाइड कर लेना, अपनी ग़िज़ा को एक डाइट प्लान बना लें। मतलब एक दिन हम फोटो स्टेट देखो, एक दिन हम खाना खा लें, ऐसे करके क्या करना चाहते हैं?
अपनी डाइट को बिल्कुल ज़्यादा हैवी ना रखें, लाइट डाइट के ऊपर आ जाए, लाइट डाइट पे अपने आप को रखें तो लाइट डाइट से अच्छा, वैसे एक बात है, रोजे के फौरन बाद वाकई में मुझे भी अब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। भाई इतना ज़्यादा खा कैसे लेते लोग, ये समझ नहीं आती मुझे भी। अब लोगों का तो ये भी होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि अब बहुत ज़्यादा एलर्जी, जो कि नाक में खुश्की, हाथों पे खुश्की हो रही, तो उसके लिए क्या करें? बदलते मौसम की तरह जो है ना, वो पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, मौसम नाक बदल नहीं रहा बदलवा है। सकते ना, हाँ, मसला एक बिल्कुल। मिला हुआ है, वो तो बहुत महंगा हो जाता है। रेनोप्लास्टी बहुत महंगी हो गई है, वरना लोग कह रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब क्या विटामिन सी का इस्तेमाल रखें? विटामिन सी का इस्तेमाल नींबू करें। पानी? ऑरेंज के अंदर अल्लाह ताला ने मैंने गुजारिश की, जो विटामिन सी रखा है उसका आप इस्तेमाल करें। नींबू पानी का जो है इस्तेमाल करें, लेकिन पानी इनटेक ज़्यादा लेना, पानी ज़्यादा पिए तो बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा और जो बाल, इंशाल्लाह। जैसे मैंने स्प्रे बहुत ज़्यादा लगता है और 2 टाइम लगता है, आपको तो ये पता है, तो बालों के अंदर खुश्की स्कैल्प पे बहुत हो रही है। हालांकि मेरा जो स्कैल्प है वो ड्राई नहीं है, मेरा ग्रीसी स्कैल्प है, लेकिन फिर भी डैंड्रफ हो रही है शायद स्प्रे की वजह से। तो उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, मैं गुजारिश करूं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और अल्लाह के अहकामात छोड़ दिए। पुराने बुजुर्गों से सुने कि सर में तेल डालते थे तो वो नहीं, वो कभी तो भी मैं डालता खुश्की, हूँ, वो तो मुझे, नहीं मैं होती थी। तीसरे दिन आंखों में सुरमा डालते थे तो चश्मा नहीं आया था। और अपनी बॉडी को जो है ना, वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ढालते थे, नमाज रोज़े की पाबंदी रखते थे, सुन्नतों पर अहकामात पर चलते थे, तो हमारे अंदर बीमारियाँ नहीं आई थी। जब से हम मेडिकल साइंस पे चले गए, हमने अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके और औलिया कराम के तरीकों को छोड़ दिया, तो हम मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर जो है ना फिर वो मुब्तला होते चले गए। मुब्तला होते चले गए, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि एडोर का ये गिफ्ट हैम्पर जो है वो हमारे डॉक्टर याहिया अंजुम के साथ जाएगा। एडोर हमारी पाकिस्तान की कंपनी है जनाब, और अपनी कंपनीज को हम जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो कोई भी साथ साथ जो है वो नहीं देंगे। तो ये आपका तोहफा आपके साथ जाएगा। और इसी के साथ साथ ये सैंड एंड सीक्रेट्स का जो गिफ्ट हैम्पर है, ये क्योंकि यंग बंदा है, एक वो कहते हैं ना कि अपनी स्किन का केयर करें, अपनी वो बॉडी ओडोर का केयर करें, तो ये रेहान आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हम सब कहते हैं कि जब भी मेट्रो वन न्यूज़ कुछ भी इख्तिताम उठाता है किसी भी ट्रांसमिशन का, तो वो कहता है कि हमारे प्यारे मोहब्बतें लेकर साथ जाएं। और हम मुफ्ती साहब की तरफ दोबारा आते हैं। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा, उससे पहले आपके साथ ये तोहफा जाएगा गुलबहार, मरहबा, गुलबहार का ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, और माशाल्लाह आप बालाकोट से आए, कहाँ से आए? रावलाकोट से आप आए हैं। तो ये आपको याद दिलाएगा कि आप हमारे पास आए थे, और फिर आपको अगर कराची में हो तो दोबारा तंग करेंगे ज़रूर आपको। और मुझे ये बताइएगा कि अब अगर कोई बंदा फ़ख्र से ये बताता है कि मैंने तो रोज़ा नहीं रखा भाई, गर्मी थी और ये ABCD, तो उसके लिए क्या सज़ा है? ये जो आपने बात की कि रोज़े की एक आदमी नुमाइश करता है और ये कहता है कि मैंने रोज़ा नहीं रखा, तो इसके ऊपर 2 किस्म के जराइम लागू होते हैं। एक तो इसका गुनाह है जो अल्लाह ताला का हुक्म इसने तोड़ा है, और दूसरा उस गुनाह के ऊपर इसने लोगों को गवाह बना दिया है। क्योंकि रोज़ा अल्लाह और इंसान के दरमियान एक राज है, और हदीस में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसी इबादत है कि इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। अब जब इसके ऊपर वो सारी पब्लिक को, लोगों को गवाह बना रहा है, तो ये एक दोहरे जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। और एक रोज़े का कफ़ारा, अगर ये आदमी अपना पूरा साल रोज़े रखे तो तब भी उसकी जो कफ़ारा अदा नहीं हो सकता, जो इंसान जानबूझ के रोज़ा तोड़ता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि बकिया 15 दिन रह गए हैं, इनमें हम अपने आप को इबादत की तरफ मुतवज्जे करें, और कोशिश ये करें कि हमसे कोई ऐसा गुनाह ना हो कि जो हमारी आखिरत और आक़िबत को तबाह करने का ज़रिया बने। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि मैंने हसन से ही पास करवाया, क्योंकि नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का, तो जो आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज के साथ बेहतरीन आपको पेंट देता है और इंटरनेशनल ब्रांड को बीट कर रहा है, तो ये तोहफा हमारे हसन भाई के साथ जाएगा। और आज क्योंकि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत है, और वो दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो रहमत ही रहमत, नूर ही नूर बिखेरा, और आज के वज़न से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। और हम मेट्रो वन न्यूज़ तमाम हमारे एम्प्लॉयज़ हम ये चाहते हैं कि आप सब हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ मैं हसन से और गुजारिश करूँगा कि दरूद अहले बैत, और फिर हम आखिर में अपने रेहान से कलाम का फरमाइश करेंगे। हसन, दरूद अहले बैत आप हमें सुनाइए, और क्योंकि हमारे पास अभी 7 मिनट हैं तो हम फिर रेहान की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। और भेजे अगर सलाम तो, हाँ भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है दरे कर्रार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे कर्रार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे कर्रार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के, हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सुभान मैं डायरेक्टर साहब से पूछूंगा कि हमें कितना टाइम और है कि हम ब्रेक पर जाएंगे, मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। और साथ साथ ठीक है जी, तो फिर हम रिहान भाई से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इन्हीं के साथ ब्रेक पर जाएंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप चारों ने हमें ज्वाइन इन किया। उसके बाद हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रमज़ान पकवान में क्या पक रहा है वो हम देखेंगे बीना खान एंड शेफ फरजाना के साथ। तो इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज का दिन है, उनके हवाले से कलाम पेश कर रहा हूँ कि हसनो हुसैन है फूल नबी के, फातिमा बी के और अली के, इनसे सजा है, इनसे सजा है बाग़े मदीना। तैबा बुला लो शाहे मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना। हो गया मुश्किल हिजर में जीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना। रास्ता रियाज नजर ये आए, कुर्बे खुदा तक जो ले जाए, इश्के मोहम्मद का है वो जीना। तैबा बुला लो शाहे मदीना। हो गया मुश्किल, हो गया मुश्किल हिजर में जीना। तैबा बुला लो
शाहे मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान बीना खान और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ चैनल पे स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम। और इसका ज़बरदस्त आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट है जनाब, एक बार फिर आप लोगों के सामने रमज़ान पकवान। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15वां रोज़ा हम लोग इख्तियार कर चुके हैं और आज के दिन के हवाले से इस हवाले से भी ये दिन बड़ा ख़ास है कि आज जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का भी दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और दिशान कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो शदीद मुशाबहत थी उनकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आज अकेली जैसे मैं नहीं होती, आप लोग को पता है, होती है मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज किचन में क्या बन रहा है? आज भी हम 2 रेसिपीज बना रहे हैं। एक तो हम बना रहे हैं नमकीन दही फुल्की भगार वाली, और दूसरा हम गुलबहार से, जो हमारा मरहबा का गुलबहार है, उससे हम एक बड़ा जबरदस्त सा ड्रिंक बना रहे हैं, ड्राई फ्रूट ड्रिंक। जबरदस्त ड्राई फ्रूट ड्रिंक बनेगा, शेक बनेगा, जो हम मरहबा के उस गुलबहार से बनाएंगे। साथ साथ हम कुकिंग भी स्टार्ट करते हैं अपनी, क्योंकि आपको पता है टाइम शॉर्ट होता है और हमारी कुकिंग जो होती है रोजाना, आपको पता है मिजान कनोला ऑयल में होती है, जिसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल है, इम्यूनिटी बूस्टर है, जो आपके मसल्स को और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्कुल। और इनकी अल्ट्रा रिच चाय जो है वो भी बहुत जबरदस्त होती है, जिसकी सहर में और इफ्तार में बहुत ज्यादा होती है जरूरत। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ है, जिसमें आज रोज हमारी कुकिंग होती है मिजान कनोला ऑयल में। साथ साथ हमारे साथ है बेक पार्लर, और बेक पार्लर के आपको पता है पास्ता, नूडल्स, 2-in-1 रेसिपीज, इनके सॉसेस और इनकी जो ग्रीन चिली चटनी है वो मैं आज अपनी दही फुल्की में इस्तेमाल करूंगी, और इनका चाट मसाला हम आज इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ नेल्सन का गिफ्ट पैक हमारे पास मौजूद है। आज भी डिनर सेट मौजूद है। आज भी डिनर सेट मौजूद है, और अभी थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और लाइव कॉल के थ्रू जो है वो आप हमें जवाब दे सकते हैं, और जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा जनाब नेल्सन पेंट की जानिब से ये जबरदस्त सा डिनर सेट। बिल्कुल। तो अगर आपको चाहिए डिनर सेट तो फरजाना सवाल नहीं किया अभी ना? मैं नहीं अभी करूंगी सवाल, इंतजार पहले मैं रेसिपी बता दूं, उसके बाद हम सवाल करेंगे। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरे पास बेसन था 1 कप, जिसमें मैंने जीरा डाला था, नमक डाला था, रेड चिली पाउडर डाला था, और पिंच ऑफ सोडा डाल के हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। और तकरीबन इसको मिक्स करने के बाद आपने हाफ एन आवर के लिए छोड़ देना है, ठीक है? सही। ये आपने कर लिया। साथ साथ इसके मैंने दही लिया था आधा किलो, जिसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, नमक ऐड किया है। अभी मैं इसमें बेक पार्लर की हरी चटनी ऐड करूंगी। आप चाहें तो आप घर में ही बना सकते हैं, लेकिन जब बनी बनाई बेक पार्लर की चटनी मौजूद है तो आपको क्या जरूरत है घर में मेहनत करने की। ठीक है। साथ साथ भगार में इसमें जाएगा जीरा, राई दाना, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्चें, ठीक है? ये इसमें चली जाएंगी। ड्रिंक हमारे पास जो बनेगा, जिसका शेक, मिल्क है मेरे पास 1 गिलास, एक छोटा एप्पल लिया था, उसके चंक्स कर लिए थे मैंने, शुगर है, शुगर नहीं ऐड करनी तो हनी भी ऐड कर सकते हैं आप। साथ साथ मेरे पास 2 खजूरें हैं, 6-8 बादाम हैं, अखरोट हैं, ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, बादाम है, खजूरें हैं, और इंजीर 2 हैं, जिनको मैंने डिप कर दिया था अभी 15-20 मिनट पहले, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो हम ये सारी चीजें ब्लेंडर में डालेंगे, मिल्क डालेंगे, गुलबहार जो है मरहबा का गुलबहार शरबत वो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। बर्फ के साथ डालना चाहते हैं तो बर्फ भी साथ आप इसके डाल दें, अच्छा सा ब्लेंड करें, और उसको आप इफ्तार में अच्छा, इसमें फरजाना कंडेंस मिल्क भी अगर चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। स्किप अगर हम चीनी स्किप करें और उसकी जगह कंडेंस मिल्क वो कर सकते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट अलग होगा। हो जाएगा। और फिर ये कि जो अगर हेल्थ कॉन्शियस है वो सिर्फ हनी भी यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल, हनी बल्कि ज्यादा बेस्ट है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल। और ड्राई फ्रूट भी ये है कि इट्स अप टू यू, जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है घर में, बादाम पिस्ते खाली हो वो भी खाली डाल दें, कोई ऐसा। और खजूर तो आपको पता है रमजान में हर घर में मौजूद होती है। खजूर तो बेहतरीन है अगर आप उसको शेक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा। ऑयल हमारे यहाँ पे जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं क्या करूंगी,
हम यहाँ पे अपनी छोटे छोटे से टाइप ऑफ पकोड़े जी कहते तो क्या कहते हैं? फुल्की। फुल्कियाँ। फुल्कियाँ। रिशान क्या कहते हैं इसे? पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम यौम अस्सलाम। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बहुत मुबारक हो, बिल्कुल, खैर क्योंकि मुबारक। आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नवासे थे बिल्कुल। और आपको ये शर्फ हासिल है कि आप पहले बशर थे जिनके कान में या जिनको लाइव अल्लाह आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी थी। और खजूर की बात जैसे चल रही है कि खजूर शेक में डालना, बिल्कुल। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि आपके नजर में सबसे गरीब आदमी कौन सा है? ठीक है, तो आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी नजर में सबसे गरीब आदमी वो है जिसके घर में खजूर या छुआरा ना हो। तो आपको 12 महीने अपने घर में खजूर रखनी है और जब आप रखते हैं यानी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करते हैं तो जिंदगी निहायत ही आसान होती है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी अच्छा, हमारी जो नानी थी वो कहती थी कि खजूर में इतनी ताकत होती है एक रोटी के बराबर। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप खजूर खा लें तो एक रोटी की ताकत आपके अंदर आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी खजूर से एक और भी जुड़ी हदीस है जो कि मैं एंड में सुनाऊंगा आपको। और कहते हैं ना कि नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हम तालीमात को देखते चले जाते हैं इल्म में इजाफा होता चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और खजूर जो है वो बच्चे बहुत भागते हैं, कुछ बच्चे खाते हैं शौक से, लेकिन हमारे पास हैं कुछ ऐसे बच्चे मैं जो यहाँ खाते से देख रहा हूँ क्या मतलब मॉनिटर पर कि बड़ी फुल्कियाँ जो है ना वो बड़ी फूली फूली हैं, जबरदस्त फूली फूली है। तो ये है कि बच्चों को ज़रूर खजूर दें उनको, चाहे वो अगर ऐसे खजूर नहीं खाते तो फिर उनको जैसे ज़िशान ने भी जिक्र किया और अभी शेफ ने भी जिक्र किया था कि दूध में उसको जो है शेक बनाकर उसका दें। बिल्कुल। अच्छा, मेज़ान कनोला ऑयल की जो स्मेल भी है ना वो प्योरली एक प्योर स्मेल आती है कि यस आप प्योर बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें असली घी से मुशाबत आती है इसकी कि जो स्मेल है। तो ज़बरदस्ती सेहत के ऐन मुताबिक इस्तेमाल कीजिए मेज़ान कनोला ऑयल। अच्छा, ये एक मैं टिप दे रही हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन वो बेसन जो है वो जब घोलती हैं उसमें सारी चीज़ें डालती हैं और सोडा जो है वो पहले से डाल के रख लेती हैं। सोडा आपने बिल्कुल फ्राइंग से पहले डालना है। जब आप ऑयल गरम करने रखें उस वक्त आपने इसमें सोडा ऐड करना है, लेकिन बेसन आपने क्या करना है कि बेसन आपने पहले से घोल के रख लेना है आधे घंटे पहले। ठीक है, आप इसको अच्छा सा स्मूथ सा जो है वो करके रख लें तो आपकी जो ये फुल्कियां हैं ये बड़े मजे की बनती हैं फिर। अच्छा, ये फ्राई होने के बाद अब ये पानी में जाएंगी? जी, ये पानी में जाएंगी। ठीक है, इनको पानी में डिप करेंगे। और एक और टिप यहाँ मैं दे देती हूँ कि बहुत सारी खवातीन जब हम कड़ी बना रहे होते हैं उसमें फुल्कियां जाती हैं तो वो कंप्लेन करती हैं, उनके घर वाले कंप्लेन करते हैं कि इसमें गुठली क्यों रह गई है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है, जब भी दही फुल्की, अब यहाँ तो ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको थोड़ा टाइम दूं, लेकिन आप घर में अगर बना रही हैं तो आपने क्या करना है, ये चाहे दही फुल्की बनाएं चाहे कड़ी की फुल्कियां बनाएं, आपने फुल्कियां बनाई और कोई भी बड़ी प्लेट या डिश जिसमें आप निकालना चाहें उसमें निकाल के उसको आपने रख देना है थोड़ी देर के लिए कि उसकी हीट निकल जाए। ऐसा ही है। जब उसकी हीट निकल जाएगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, फिर आपने वो कड़ी में डालना है या आप दही फुल्की बनाना चाहें तो उसमें भी डाल सकते हैं। उसमें भी डाल सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि अच्छा, गर्मियों में जो है ना ये डिश बड़ी बड़ी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। जैसे कड़ी का भी जिक्र किया, इसके अलावा जो लौकी का जो रायता होता है दही के साथ, वो बड़े मजे का, खीरे का रायता, ककड़ी का रायता। अरे किसी दिन बनाएंगे। हाँ, बनाऊंगी इंशाल्लाह। हल्का भी होता है और जल्दी भी बन जाता है। बिल्कुल। आपको गर्मी की दोपहरों में अगर आप चाहते हैं कि किचन में ज़्यादा टाइम आपका नहीं स्पेंड हो और कुछ हेल्दी बने तो फिर ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, लौकी का रायते, ये रायते जो है ये आप रोटी से भी मज़े के लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चावल के साथ भी कुछ लोगों को मैंने खाते हुए देखा है। बस ये थोड़ा सा हमारा लास्ट जा रहा है। अच्छा, इसको फौरन पानी में डिप नहीं करना ना? नहीं, मैं थोड़ा सा, अभी टाइम है हमारे पास तो फिर मैं इसको डिप करके और निकाल के हम इसको दही में ऐड कर देंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये आप वहाँ पे रख दीजिए। हमारे पास जो ये बेक पार्लर की ग्रीन चटनी है, इसको मैं दही में मिक्स करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दही है। इसको अगर बेक पार्लर की चटनी हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो घर में जो ग्रीन चटनी है हरे धनिया और पुदीना और हरी मिर्च की, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें ऐड कर दी, ज़बरदस्त। और लेकिन फिर भी कहेंगे ज़रूर कि अगर नहीं ट्राई किया अब तक बेक पार्लर की ग्रीन चटनी को तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपने अब तक ट्राई नहीं किया हो तो आपको पता ही ना हो कि क्या डिफरेंस है इस चटनी में और दूसरी ग्रीन चटनी में। तो इसके लिए ट्राई करें और शायद आपको ये ज़्यादा अच्छा लगे। अच्छा,
अच्छा, ये हमने यहाँ पे चटनी मिक्स कर दी है। ठीक है, दही में। और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जो फुल्कियाँ बनाई थी शेफ फरजाना ने वो जा रही हैं जनाब अब पानी में। पानी में इसको कितने देर तक डिप रखना है? बस 10-15 मिनट, 10-15 मिनट। अब अच्छा, ऐसे घर मिनट। में कह रही हूँ, घर ओके, में कह रही हूँ ओके। मैं। अगर नहीं है तो फिर आप जैसे मैं तो फौरन निकाल लूंगी, आप इसमें रख दीजिएगा। ज़्यादा हो गए, बस निकाल। अच्छा, जब तक हमारी जो फुल्कियां हैं वो हमारी सोख हुई हुई हैं, हम आ जाते हैं अपने शेक की तरफ। और ब्लेंडर में मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ऐड करूंगी मिल्क। ठीक है, ये हमने मिल्क ऐड कर दिया। आप मुझे चीज़ें पास करती रहें। ये जा मेरे रहा पास है। एप्पल हैं और एप्पल को मैंने क्या किया था, भिगोया हुआ था ताकि ये काले ना हो। बिल्कुल ऐसा ही। और ये जा रही चला है गया, इसमें चीनी। शुगर चली गई। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास हैं, ये 2 खजूरें हैं, बादाम हैं और अखरोट हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। साथ साथ मेरे पास इंजीर है जिसको मैंने डिप किया हुआ था, इसको भी तोड़ के आपने इसमें डाल देना है। इसको भी डाल दूं पानी? ये चला गया। और इन तमाम चीज़ों को आपने करना है अच्छा सा ब्लेंड। अच्छा, ब्लेंड जो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एनेक्स का। मेरे पास ज़बरदस्त सा ब्लेंडर है जिसमें मैं आपको शेक्स और ड्रिंक्स बनाती हूँ। और आपको पता है कि एनेक्स जो है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे इनके अप्लाइंसेस हैं, इनके ब्लेड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। शार्प होते हैं बहुत। जी, और लॉन्ग लास्टिंग भी है। लॉन्ग लास्टिंग भी है। और फिर ये है कि इसमें जैसे हम घर में हमारे पुराने जग्स हो जाते हैं, हम कोई चीज़ ब्लेंड करते हैं तो वो चंक्स रह जाते हैं, गुठलियां रह जाती हैं, वो सही से शेक्स में ब्लेंड नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, मज़ा नहीं आता। तो एनेक्स के ब्लेड्स की ये क्वालिटी है कि ज़बरदस्त सा जो है वो ब्लेंड करता है, स्मूथ आपको शेक्स मिलेंगे, हर चीज़ बिल्कुल इसमें ब्लेंड हो जाती है। तो ये शेक भी हमारे यहाँ रेडी है। और अब हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं, शेफ का जो शेक है वो रेडी है। जी बस मैं ग्लास मंगवा लूँ, उसके बाद फिर हम जो है इसको मैं ज़्यादा निकालते हेल्प हैं। क्यों करवा रही हूँ काम में, बताओ क्यों करवा रही हूँ? क्यों? दिशान बताएगा। क्योंकि इन्होंने बाद में ये कहना होता है कि इसमें तो मेरा भी हार्ट टच हुआ था। ये आपके जाने के बाद शेफ फरजाना अच्छा। ये जो है ना क्रेडिट लेती है। कहती है अच्छा उस दिन बड़ा अच्छा वो बना हुआ था कि चिकन की कल जो कढ़ाई। हाँ, कल का आपने फीडबैक नहीं दिया मुझे। नहीं, अच्छा उसके बाद कहती है कि बहुत अच्छा है। अच्छा खाने को कहती क्योंकि चम्मच मैंने भी चलाया था ना। मतलब एवरीबॉडी लव्स द टेस्ट द वे यू आर कुकिंग माशाल्लाह। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। साथ साथ ये कि अच्छा झटपट वाला वाकई में तैयार होता है। और इसको हम जब देख रहे होते हैं तो मैं शेफ फरजाना के बाद ये कहता हूँ कि ये मुझे इनका स्टूडेंट बन जाना चाहिए कि 15 मिनट में खाना तैयार, काम आसान। फटाफट। आपको पता है मुझसे बाहर जो भी लोग मिलते हैं, मेरी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी मिलना मिलाना चाहते हैं, वो मुझसे यही पूछते हैं, हमने सुना है कि चैनल पे जो है वो पहले से आप लोग बना। मैंने कहा मैंने जिंदगी में कभी घर से पका के नहीं लेकर, मैंने कहा मैं लाइव पकाती हूँ। आपने गलत सुना अच्छा है। जी, और इसी के साथ 4 मिनट रह गए हमारे साथ तो मौजूद, तो हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी चीजों को हो हम गया assemble बस करें। हमारा। और अच्छा, डन हो आप गया। ये रख दें और फ्राई साथ पैन। साथ ये कहेंगे कि और निज़ान कनौला जी फरजाना क्या कहेंगे अब? जी जी जी, अब हम असेंबलिंग पे जा रहे हैं। जी जी, बस असेंबलिंग पे जा रहे हैं और भगाड़ लगना है इस पे। और बस हमारी रेसिपी हो चुकी है डन। ठीक है, तो 4 मिनट के अंदर मतलब 3 मिनट के अंदर हम कंप्लीट करेंगे इस चीज़ को। और ये चीज़ इस चीज़ का सबूत देती है कि जैसे ही शेफ फरजाना फास्ट काम कर रही हैं तो तमाम चीज़ें यहाँ पर लाइव होती हैं। और मैं इसके लिए ये सबूत दूंगा कि मैंने शेफ फरजाना को कहा कि आप जो हैं वो हम जो है चीज़ों को पहले से बना कर डन करते हैं। तो मैंने कहा ज़ीशान कोई ऐसी रेसिपी मत बताइएगा जो बहुत लॉन्ग टाइम की हो, मैं नहीं बनाऊंगी। ये इन्होंने मुझे मुंह पे मना कर दिया कि मैं घर से कुछ बना कर नहीं लाती। ऐसे ही कहा था आपने? जी जी, मैं घर से नहीं लाती बना के। अच्छा, सवाल नहीं पूछा है आज फरजाना? सवाल, अच्छा सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि जो मैं दही फुल्की बना रही हूँ उसके भगार में हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। ओके, जो दही फुल्की आज बनी है उसके बघार में शेफ फरजाना ने क्या क्या चीज़ बघार लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। जी। और बड़े मज़े का बघार तैयार होने वाला है। और बघार के लिए फ्राई पैन रख दिया गया है और ऑयल गर्म होने के बाद वो तमाम चीज़ें डाल दी हैं।
कड़ी पत्ता मैंने कड़ी डाल पत्ता दिया, है, साबुत लाल मिर्चें मिर्चें हैं। डाल दी है मैंने इसमें, और मैंने इसमें राई दाना डाल दिया है, मस्टर्ड सीड्स। वो ये मेरे और शेफ फरजाना की राज की बात है, आपको नहीं बताऊंगी कि मैं क्या बोल रही अच्छा देखिए, हमने दही फुल्कियां डाल के, पहले बेस में हमने दही डाला, उसके बाद हमने दही फुल्की जो है स्क्वीज करके डाली उसके ऊपर, और ऊपर हमने बाकी का रिमेनिंग का जो दही था, रिमेनिंग हाँ। दही जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक ऐसा ही है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं भगाड़ लगाऊंगी और हम ऐड करेंगे बेक पार्लर का चाट मसाला। वाह, आज भाई बेक पार्लर की मदद से काफ़ी हमारी हेल्प हो गई है, जल्दी चीज़ें डन हो गई है ना, ऐसे जल्दी हो जाए। हाँ ऐसे ही। बस हो रहा है। जीरा भी मैं साथ ही डाल रही हूँ, ठीक है। और चाट मसाला, अच्छा नहीं है कोई? बेक पार्लर का, ये हमने डाल दिया, बेक पार्लर का चाट मसाला, और दही फुल्की हमारी तैयार है, ड्रिंक हमारा तैयार है। ग्लास अब मैंने मंगवाया है, तो जैसे ही ग्लास आता है तो फिर मैं निकालूंगी अपना ड्रिंक, लेकिन रेसिपी मैंने आपको बता दी है कि जो हमने ड्राई फ्रूट का ड्रिंक बनाया है उसकी रेसिपी क्या है। ड्राई फ्रूट कोई भी हो आप ले लें, वो उसमें ऐड कर दें, सिवाय पीनट्स के, पीनट्स नहीं ऐड करने उसमें। सही, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मिल्क लेना है जितना आपको चाहिए, साथ साथ आपने उसमें खजूर डालनी है, और आपने डालना है क्या कहलाती है वो, एप्पल हमने डाला था, एप्पल डाला था, नहीं वो खजूर डाला था, इंजीर डाली इंजीर। थी, बिल्कुल इंजीर डाली थी। नाम जहन से निकल गया मेरे। हम लोग कभी कभी मोमो बन जाते हैं। हाँ मैं तो अक्सर बन जाती हूँ मोमो भाई। बिल्कुल। अच्छा जी, भगार हमारा रेडी हो गया है, और मैं इस पे लगा रही हूँ भगार। और इतना देखने में ही कोई इतनी खूबसूरत लग रही है, हालांकि डिश के लिए खूबसूरत लफ्ज नहीं होता, लेकिन लिटरली ये खूबसूरत लग रही है देखने में जी। हाँ। तो ये हमारी डिश जो है यहाँ रेडी हो गई है, और जबरदस्त वाला बघार लगा है भाई जी। नहीं, अच्छा जी, मैं एक चीज बोलूं, आज जो है ना ग्लास के ऊपर हम जग दिखाएंगे अपने लोगों को, तो जग हाथ में, हाँ जी, जग में डायरेक्ट पी लेते हैं, डायरेक्ट दिखाइए कि आप ऐसे भी इसको पी सकते हैं। हाँ। इसको शेफ फरजाना इसको अनलॉक करेंगी और हम दिखाएंगे। ये ये देखें देखिए जी। ये अब टेक्सचर ये तैयार हो गया। डन तो नहीं हुआ अब इसमें, अब इस ये देखें, ये आपको जग नजर आ रहा होगा जिसमें हमने अपना शेक बनाया ये है। एनेक्स का जग है जो कि Annex, अनब्रेकेबल है, और बिल्कुल। आपको देता है आप जैसे कि बच्चे हाथ से फॉल डाउन हो जाती है, चीज हाँ, गिर जाती है, गिर तो जाती ये जग नहीं टूटता, क्योंकि एनेक्स देता है आपको गारंटी अनब्रेकेबल जग की। ऐसा ही है। बिल्कुल। और इसी के किचन साथ भी फर्टाइल। कंप्लीट हुई जी, रेसिपी। हमारा जो रेसिपीज हैं वो भी कंप्लीट हो गई हैं, और कल जो है वो बहुत ही मजेदार रेसिपी होगी आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह, आपने पहले शो से बिल्कुल लालच मिस दिया नहीं जा करना है जी, शो मिस नहीं करना है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक सवाल पहले मैंने कहा, आज मैं सवाल शेफ फरजाना से बोलूं कि आज मैं कहता हूं कि हमने नमकीन दही फुल्कियां बना ली बघार सवाल लगाकर, तो अब हो इसको गया। मीठा करना हो तो हम क्या करें? तो ये एक सवाल बड़ा चैलेंजिंग सा हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, सवाल हो भी चुका है। जब तक टाइम यहाँ पर खत्म नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं ये अच्छा, सवाल करने वाला ओके, था। ओके, और ओके। कहते हैं कि कभी ऊट पटांग सवाल करना चाहिए, तब से अब लगता है कि लॉजिकल यू आर लिविंग इन वो हमारी कहते हैं ना वो कि हम जो एआई के दौर में मौजूद हाँ, है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि Thank आपने हमें you, ज्वाइन thank किया। you so much. मीना तो मेरे साथ रहेंगी, और शेफ फरजाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलें, एंड विश यू जज़ाकल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। इसी Thank के साथ you. हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम सिग्नल जो है वो मुलाज़ा फरमाएंगे इल्म आगाही, और इल्म आगाही के बाद जब वो सेगमेंट खत्म होगा तो फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे 5:30 बजे। देखते रहिए रमज़ान करीम की ये स्पेशल नशरियात। और एक जो बात मुझे कहनी थी वो ये थी कि ज़िंदगी में सिर्फ जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।